आगाज में सबसे पहले बात करेंगे लायंस एरिया के निजी स्कूल में जनरेटर का धुआं भरने से 40 तलबा बेहोश हो गए। वालिदैन का कहना है कि तबीयत खराब होने के बावजूद असातिज़ा ने बच्चों को बाहर नहीं आने दिया। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं, अक्सा शायद वहाँ पर मौजूद हैं। अक्सा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर स्कूल में जनरेटर का धुआं भरने के बाद जो है वो 30 से 40 के दरमियान बच्चे जो है वो बेहोश हुए हैं। 2 टीचर्स भी बेहोश हुई जिनकी तबीयत काफ़ी नासाज थी। 10 बच्चे जो है वो इस कदर जो है सीरियस कंडीशन में चले गए थे कि उनके वालिदैन उन्हें अंदर घर लेके गए हैं। इस वक्त जो है हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं जो काफ़ी गुस्से में हैं। इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा। सर मीटर नहीं खुलता, बोलते हैं कि फ्यूल इतना महंगा हो गया, हम कहाँ तक अफोर्ड करें। मेरे पास वाइफ की कॉल आई है कि दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। एक बच्ची मेरी बेहोश होते होते रह गई, दूसरे बच्ची घर पे आवाज़ नहीं निकल रही, वो सारे रास्ते उल्टियाँ करता वगैरह। फिर उसके बाद जब धुआं भरा, धुआं भरने के बाद इनको चाहते कि बच्चों को बाहर निकाल दे, बच्चों को बाहर नहीं निकाल ले, अंदर रखा। जब ये कंडीशन थी, कम से कम इनको इतना तो एहसास होना चाहिए कि बच्चों को बाहर निकाल दे। सर, आप मौके पर मौजूद थे, आप बताएं बच्चे कितनी दफ़ा बाहर आ चुके हैं? असल में ये सुबह 10:30 बजे का वाक़या है। इसमें सारी जो ना नाहिल इंतज़ामिया की है। जो क्लासरूम है ना, उसके साथ ही इन्होंने जनरेटर रखा हुआ है। जो उसकी सारी एयर, जो उसका धुआं था ना, वो क्लास में जमा होता रहा। और जो टीचर थी ना, उन्होंने बच्चों को बाहर निकाला ही नहीं। बच्चे बेहोश हो गए और उल्टियाँ करने लगे। बच्चे ना मेरे सामने बच्चों को लोग जो ना ले लेके बाहर भाग रहे थे अपने पेरेंट्स। आपने सुना कि जो इंतज़ामिया की गफलत जो है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। बच्चे यहाँ पर क्लास में मौजूद थे, क्लास के बराबर में जो है वो जनरेटर रखा हुआ है, जो धुआं क्लास में घुटता रहा। टीचर ने बच्चों को बाहर नहीं आने दिया और बच्चों को बाहर नहीं आने दिया, जबकि देखने में ये आ रहा है कि टीचर्स खुद भी जो है वो बेहोश हुए हैं। पेरेंट्स इस कदर आँख बगोला हैं कि जो है वो कार्रवाई करना चाहते हैं। मुकदमा भी दर्ज करने के लिए जो है वो थाने पहुंच गए हैं इंतज़ामिया भी। और रेस्क्यू के मुताबिक ये बताया गया है कि 10 बच्चे जो थे वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में थे और वालिद ये कहते हैं कि हम बच्चों के जो है वो इस सूरत हाल पे मुकदमा दर्ज कराएंगे। प्रिंसिपल भी थाने में है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। व्हाइट लाइन में कोटा 65% किया जाए। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। सदर एसोसिएशन आबदुल्ला अफरीदी का कहना है, हमारा कारोबार और सरमाया डूब रहा है, 65% हिस्सा दिया जाए। हमारे मसाइल हल ना हुए तो पीर से हड़ताल कर देंगे। मजीद जानते हैं, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी काविश। आप बिल्कुल देखें, वाइट ऑयल पाइपलाइन कोटा सिस्टम में इजाफे का मामला है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर पीर के रोज़ से हड़ताल की कॉल दे दी है। सवाल से हमारे साथ एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा मुतालबात क्या है और क्या हुकूमत ने किसी किस्म का रब्ता किया? सबसे पहले तो हम लोग का मुतालबात है वाइट पाइपलाइन का। वाइट पाइपलाइन में हमें कोटा चाहिए रोड का गाड़ी के लिए। इसी OMC ने, उगरा ने, मिनिस्ट्री ने हम लोगों पे गाड़ी बनाया 2-2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, और हमें कोटा नहीं देते, सारा तेल पाइपलाइन में छोड़ा। अगर इन लोगों का पाइपलाइन का दिल था बनाने का, हम लोग इससे गाड़ी क्यों बनाया? दूसरी बात, हम लोग का है पुराना गाड़ी इन लोगों ने बंद किया। इसी पुरानी गाड़ी से हम लोग का घर का चूल्हा चल रहा है। इसी पुरानी गाड़ी से हम लोग का बच्चों का रोज़ी चल रहा है। हम लोग यही रिक्वेस्ट, हम लोग का यही गाड़ी खोल दो। कम से कम 750 गाड़ी PSO ने बंद किया और अभी वो खोलने का कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम बोल यही बात है, मुतालबा है ना। तीसरी बात, हम लोग का किराया जाते 100% लोग कर का किराया, लॉन्ग रोड के लिए 50% किराया। अगर ये किराया नहीं बढ़ जाएंगे, हम लोगों का नुकसान पे तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग कम अज़ कम ये साल 1.5 साल मुल्क के खातिर, आवाम के खातिर बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, नुकसान पे काम चला है। अभी हम लोगों का नुकसान बर्दाश्त से बाहर हो गया। अगर ये किराए नहीं बढ़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम लोगों का पीर से मुकम्मल हड़ताल होगा। भाई, कितने फ़ीसद आप लोगों का मुतालबा है कि कोटा होना चाहिए? और जो पुरानी गाड़ियों का मामला है, तो इस हवाले से हुकूमत क्या कह रही है? हम लोगों का कोटा तो हम लोगों ने उसको आखिरी 65% बता दिया, रोड का कोटा। और पुराना गाड़ी का गवर्नमेंट ने भी अभी तक तो हम लोग के साथ बात नहीं किया। PSO कंपनी ने हम लोग का 750 गाड़ी बंद किया। PSO कंपनी बोले उगरा से आप लोग ऑर्डर ले लो, मिनिस्ट्री से ऑर्डर ले लो, हम गाड़ी खोल देंगे। अगर वो हमें नहीं देंगे ऑर्डर, हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। बिल्कुल देखें, ऑयल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन इस वक्त सरापा एहतजाज, और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो पुरानी गाड़ियों की पकड़ दकड़ की जा रही है उसको फौरी तौर पर रोका जाए, और वगरना वो इस वक्त हड़ताल का ऐलान किया जा रहा है। अपडेट करने के लिए। जामिया कराची में अंजुमन असातिज़ा का शाम की क्लासेस के बायकॉट का दूसरा रोज़ है। कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की तंजीम ने जुमेरात को जनरल बॉडी इजलास तलब कर लिया है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुबैर।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि जामिया कराची में इवनिंग प्रोग्राम्स की मअतली का आज दूसरा रोज़ है। अंजुमन असातिज़ा जो है सरापा एहतजाज हैं और जामिया कराची के अंजुमन असातिज़ा ने जो है जनरल बॉडी का जो इजलास है वो जुमरात के दिन जो है वो तलब कर लिया है। इस मौजू पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अंजुमन असातिज़ा के जनरल सेक्रेटरी जनाब फैज़ान नकवी साहब। सर, वाजिबात की अदम अदायगी के हवाले से आप लोग सरापा एहतजाज है, मुझे बताइए कितने आप लोगों के वाजिबात हैं और कितने मुआवजे जो हैं अब तक आपकी फैकल्टी को नहीं दिए गए? जनाब वाला बात यह है कि अभी तो हमने इवनिंग के मामले के ऊपर स्ट्राइक की है, क्योंकि इवनिंग के तकरीबन 1.5 साल से वाजिबात जो हैं वो वाजिबुल अदा हैं। कोई 8-10 करोड़ से ऊपर के हैं जो उनको देने चाहिए, वो अभी तक नहीं दे पाए। ये तो मैं बताऊँ आपको टिप ऑफ दी आइसबर्ग है। हमारे असातिज़ा जो रिटायर हो चुके हैं उनको 2-2 साल से कम्यूटेशन नहीं मिली। वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से एक एक करके तमाम अस्पताल पैनल से जा चुके हैं। हमारे जो बेचारे जुज़ वक्ती या विजिटिंग असातिज़ा हैं उनको भी किसी भी किस्म की कोई पेमेंट नहीं की जाती या बहुत डिले किया जाता है, जो कि किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मेडिकल के बिल्स लोगों के पड़े हुए हैं। इस वक्त मैं आपको अगर बताऊं, हमें जो है सिंध की बहुत सारी जामियात के अंदर जो इंक्रीमेंट था, जो एडहॉक इंक्रीमेंट था वो लग चुका है, लेकिन जामिया कराची के अंदर 2 महीने गुजरने के बावजूद ही वो एडहॉक इंक्रीमेंट नहीं लगा है। अगर ये मामला नहीं आगे बढ़ते तो हम इसको अगले लाहे अमल की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो भी अरबाब हल्लो वक्त हैं, सीएम साहब और बाकी लोग, उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इस मसले को में ज़ाती इंटरेस्ट लेके इसको हल करें। इसको जो है हम भी नहीं चाहते कि बच्चों का नुकसान हो, लेकिन हमें दीवार से लगाया जाता है तो फिर हम इस नतीजे पहुँचते हैं कि हम ये कदम उठाएं। दीवार से लगा दिया जाता है जब भी मजबूरन ये कदम उठाया जाता है। अंजुमन असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। जामिया कराची के अंजुमन असातिज़ा ने एक अहम इजलास जो है वो जुमरात के रोज़ जो है तलब कर लिया है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं और उसी में आगे के लाए अमल के हवाले से आगाही फराम की जाएगी। जब तक के लिए जामिया कराची की तमाम क्लासें वाली अपडेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। डॉलर को लगने वाले रिवर्स गियर से दालों की कीमतों में कमी वाक़ हो गई। ग़ज़ाई अजनास की मरकज़ी होलसेल मार्केट में दालें 20 से 60 रुपए तक सस्ती हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं, बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसीम। आज बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। बिलख़ुसूस अगर हम दालों की बात करें तो दालों की कीमतों में कमी वाक़ हुई है। मसूर की दाल जो है वो 55 रुपये सस्ती होकर होलसेल की सतह पर 290 रुपये किलो पर आ गई। चने की दाल 20 रुपये सस्ती होकर 215 रुपये किलो पर आ गई है। मूँग की दाल में कमी वाक़ नहीं हो सकी। मूँग की दाल इस वक्त भी होलसेल की सतह पर 245 रुपये पे आ गई है, पे फ़र्क हो रही है। माश की दाल में तकरीबन 60 रुपये तक की कमी हुई है। माश की दाल इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होलसेल की सतह पर बात करें तो 490 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त की जा रही है। काबली चना जो है उसकी कीमतों में भी कमी वाक़ हुई है। काबली चना 320 रुपये से कम होकर 275 रुपये किलो पर आ गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोड़िया बाज़ार में और यहाँ पे जो ताजिर हैं इनसे जानते हैं कि जो दालों की कीमतों में कमी वाक़ हुई है उसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है। ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है जो दालों की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, क्या कहेंगे और वजूहात क्या हैं? वजूहात कुछ भी नहीं, अच्छी बात है, कम हो गया है, डॉलर कम हो गया है, बुकिंग कम हो गई है, लेकिन यह उल्टा हिसाब है पाकिस्तान का। जो चीज़ महंगी होती है ना आवाम वो ज़्यादा ले रही है, जो कम हो जाती है ना आवाम पूछती भी नहीं है। अभी 100 रुपये किलो और महंगी कर देंगे ना, अभी आवाम ले जाएगी। अभी बेनिफिट ये देखो, बस हर चीज़ कम हो गई। दालें 55 रुपये का किलो मसूर कम हो गई, 20 रुपये किलो दाल चना कम हो गई, माश कम हो गई 60 रुपये किलो। लेकिन अभी सन्नाटा हो गया है मार्केट में, कोई लेने वाला नहीं है। वजूहात क्या है दालों की कीमतों में जो कमी वाक़ हुई है? और दूसरी चीज़ है कि जो ताजिर थे वो इम्पोर्टर्स परेशान होते थे कि दालों के जो कंटेनर्स हैं वो क्लियर नहीं हो रहे, तो वो क्या सूरत हाल है, दोनों बताइएगा। नहीं अब सब रिलीज़ हो रहे हैं माशाल्लाह से और काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। रिलीज़ हो रहा है तो माल आ रहा है और बिक भी रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम है वो जो मैंने आपको बताया। बस आने वाले दिनों में मजीद क्या आप देख रहे हैं कि दालों की कीमतों में कमी मजीद हो सकती है? नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 रुपये 10 रुपये किलो और होगी, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि लोगों ने बहुत महंगे माल खरीदे हुए डॉलर के हिसाब से, जो पहले के कटे हुए डॉलर से जो इन्होंने माल छुड़वाए थे, तो अब जो सामने सेम टू सेम इक्वल पे छुड़ जाएंगे वो ज़्यादा है। ताजिर मोहम्मद फैसल, इनका कहना है कि दालों की कीमतों में कमी की बुनियादी वजह यह है कि डॉलर जो सस्ता हुआ है, रुपया उसकी कदर में जो है वो बेहतरी जो है वो आई है, तो इसकी वजह से जो दालों की कीमतों में कमी वाक़ हुई है। इनका ये कहना था कि एक जो ताजिरों को परेशानी थी कि जो उनके दालों के कंटेनर्स क्लियर नहीं होते थे वो भी अब क्लियर होना शुरू हो गए। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद दालें जो है वो अपडेट कर रहे थे।
शहर कायद में महंगाई से इंसानों के साथ साथ परिंदे भी मुतासिर होने लगे हैं। परिंदों की खुराक की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। आयमा खान से मजीद जानते हैं। जी आयमा। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में इंसानों के साथ साथ परिंदों को भी जो है महंगाई ने जकड़ लिया है। परिंदों की खुराक भी जो है वो महंगी हो गई है। पहले दुकानदारों का यही कहना है कि पहले जो बोरी जो है वो 2500 रुपये की परिंदों की खुराक की लेकर आते थे, अब जो है वही बोरी जो है वो 8500 रुपये में मिल रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा कि महंगाई ने कितना असर डाला है परिंदों की खुराक पर और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी मैं जो बात करूं, हकीकत है ये महंगाई ने इतना परिंदों के लिए और इंसानों के लिए ये महंगाई ने मौत बनाया हुए है। एक बात बता रहा हूं, हालांकि हमारे मुल्क में आज सारी चीज़ें मौजूद हैं और मुल्क वालों को चाहिए हम गरीबों पे रहम करें, इस मेहनत कशों वालों पे। हम लोग सारे दिन मेहनत करते हैं, हम लोग को कोई पैसे मिलते नहीं है कि क्योंकि इतनी महंगाई की वजह से हम लोग कुछ खा पी नहीं सकते हैं। इतना महंगाई जिसने किए हुए, मैं कहता हूँ उससे जो ना अल्लाह पाक देख लेवे। और ये हम सब के लिए बहुत सारे परेशानी बनाए हुए इस महंगाई ने। इस महंगाई की वजह से हम लोग कहीं आगे नहीं जा सकते। पहले एक कट्टा हम लोग को 2500 का मिलता था, अब एक कट्टा 7500 का मिलता है। अभी हम लोग उधर जा भी नहीं सकते, पैसे नहीं बच रहे हैं, अभी क्या करें सर। जी बिल्कुल, मेरे साथ दुकानदार मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि महंगाई के बायस जो है जहाँ इंसान परेशान है वहीं जो है वो बेजुबान जानवर भी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खुराक जो है इनकी वो महंगी होती जा रही है। एक कट्टा जो पहले जो है 2500 रुपये का लेते थे, अब वही कट्टा जो है वो 7,500 से 8,500 रुपये के दरमियान में मिल रहा है, जिसके बायस दुकानदार तो परेशान है, साथ ही साथ जो बेजुबान जानवर हैं वो भी जो है वो परेशान हैं। जी, सिंध हुकूमत ने मादनियात की सरमायाकारी के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। डायरेक्टर जनरल मादनियात टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर। महकमा जंगलात, सकाफत, सियाहत, माहौलियात, तरक्की और मनसूबाबंदी और सरमायाकारी के अफसरान मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने मादनियात की सरमायाकारी के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी है। डायरेक्टर जनरल मादनियात टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर कर दिए हैं। महकमा जंगलात, सकाफत, सियाहत, माहौलियात, तरक्की और मनसूबाबंदी और सरमायाकारी के अफसरान मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध सरकार ने मादनियात की सरमायाकारी के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी है। एक अच्छा इकदाम सामने ला रहे हैं। टास्क फोर्स के सरबराह डायरेक्टर जनरल मादनियात को मुकर्रर किया गया है। टास्क फोर्स में प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसन शामिल हैं, जबकि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार मेमन, डॉक्टर असगर अली, अब्दुल शकूर मस्तोई मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। बात करेंगे आज़ाद नोरियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान सिंध हुकूमत ने सूबे भर में जो है मैदनियात की तलाश और सरमायाकारी के लिए डायरेक्टर जनरल मैदनियात की सरबराही में आला सतही टास्क फोर्स कायम कर दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक टास्क फोर्स में प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसन, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार मेमन, डॉक्टर असगर अली हकड़ो, इसके अलावा अब्दुल शकूर मस्तोई को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि साजिद हुसैन सियाल, डॉक्टर अब्दुल फतह सुमरो, इंजीनियर मुस्तफ़ा मोहिद्दीन, रियाज हुसैन अजपर, अफजल जमाली को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया। टास्क फोर्स में मोहम्मद सुबार सामसियो, डॉक्टर सजमुल मेघवाड़, मोहम्मद कासम निजामानी, डॉक्टर शादी खान और इसके अलावा महकमा जंगलात, महकमा सकाफत, सियाहत, महकमा माहौलियात, महकमा तरक्की मनसूबाबंदी और महकमा सरमायाकारी के अफसरान को भी इसमें मेंबर के तौर पर शामिल किया गया। ये 28 मेंबरान पर मुश्तमिल जो टास्क फोर्स है, जो खासतौर पर सूबे भर में जो मैदनियात के मामले हैं उन पर काम करेगा, जिसमें मैदनियात की तलाश और इसमें जो है खासतौर पर सरमायाकारी को फ़रोग़ दिलाने के लिए भी इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी होगी और जो फैसले होंगे इस टास्क फोर्स की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। जी ठीक है, आज़ाद नोरियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने मादनियात की सरमायाकारी के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी है और डायरेक्टर जनरल मादनियात टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि महकमा जंगलात, सकाफत, सियाहत, माहौलियात, तरक्की और मनसूबाबंदी और सरमायाकारी के अफसरान मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। आज़ाद नोरियो डिटेल में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फूड अथॉरिटी की टीम की जानिब से मुख्तलिफ अस्पतालों की कैंटीन के हंगामी दौरे किए जा रहे हैं। मज़ीद बताएंगी राबिल अशरफ।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डाउ ओजा कैंपस में और यहाँ पर फूड अथॉरिटी की जो टीम है वो वज़ीर आला सिंध के अहकामात के मुताबिक जो है यहाँ पर कैंटीन्स का विज़िट करने के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा कर रही है। और इस वक्त भी जो है डाउ ओजा कैंपस में यहाँ पर टीम मौजूद है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मौजूद है सिंध फूड अथॉरिटी के, डॉक्टर यासीन साहब। इन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं। सर, हमें ये बताएँ कि आपने यहाँ का दौरा किया, किस तरह के जो है कैंटीन की सूरत हाल है, किस तरह का जो खाना है यहाँ पर? देखें, ये हमने वज़ीर आला सिंध के ख़ास अहकामात के ऊपर हमने ये तमाम जितनी भी हॉस्पिटलें हैं उनका दौरा शुरू किया है। और हमारे डायरेक्टर जनरल हैं अपना आगा फ़खर हुसैन साहब की ख़ास हिदायत के ऊपर, तो हमने इनको इंस्पेक्शन की है। इनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखिए, इनकी सूरत हाल माशाल्लाह ठीक है बिल्कुल। और लाइसेंस के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और हम इनको अपना SOPs भी जो सिंध फूड अथॉरिटी के SOPs हैं उनसे इनको आगाही हमने दी है। और इनको अब हम इनको इम्प्रूवमेंट लेटर भी दे रहे हैं। और अगली मर्तबा हम दोबारा विज़िट करेंगे। अगर कोई भी कमी पेशी इधर निकली तो ज़ाहिर है हम फ़ाइन करेंगे। ठीक जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर साहब मौजूद थे। उनका यही कहना है कि डाउ ओजा कैंपस में आज इनका दौरा था और इसी तरह दूसरे मुख्तलिफ अस्पतालों का भी ये दौरा करेंगे। और आज यहाँ पर जो है डाउ ओजा कैंपस में इनको जो है तमाम चीज़ मामला से जो है उनकी टीम को आगाह भी कर दिया गया है। साथ साथ उनका ये कहना था कि अगर आगे कोई इस तरह के रोनुमा चीज़ें होती हैं तो आगे फिर जाके इनको फ़ाइन भी कर दिया जाएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और केमाड़ी में ज़कात और इशरा कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिनका कहना है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के मशकूर हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ज़कात व उश्र कमेटी जो है वो मुंतखब कर लिए गए हैं। अहदे का चार्ज जो है अब से कुछ देर कबल इन्होंने संभाल लिया है। मुबारकबाद स्पेशली देने आए हैं अपने पूरे अवाम और अपने चाहने वालों के साथ हाजी नवाज़ बरोही, इनको जो कि चेयरमैन हैं मंगोपी टाउन के, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बताइएगा क्या आवाम को फ़ायदा होगा इन चेयरमैन के मुंतखब होने से, और ये भी बताइएगा कि गुर्बत की जो शरह है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है और आपके जो टाउन है या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, कीमाड़ी की बात की जाए, वेस्ट की बात की जाए, वहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, कितना आवाम को फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का कि उन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और केमाड़ी के सीनियर तरीन लोगों में जो आवाम का दर्द रखते हैं उनको मुंतखब किया। आज वो जो है इस मनसब पे नोटिफाइड हो चुके हैं। अच्छा, उसको हम मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आए, इसलिए कि हम समझते हैं कि इलाके के मसाइल को बेहतर ये समझते हैं और इलाके में जो गुर्बत का शरह जो इजाफा हो रहा है उसमें ये कोशिश करेंगे कि अपने इलाके के गरीब और मुस्तहक अफराद को ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं और उसको इस स्कीम से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से बेनज़ीर मुआवनत कार्ड जो डिस्ट्रिक्ट ज़कात के थ्रू जो है लोगों के बनाए जाते हैं, यहाँ इनके ये लोकल चेयरमैन रखेंगे। उसके बाद जो है वो लोकल चेयरमैन अपने इलाके से जो मुस्तहक अफराद है वो इनके अंडर में देंगे, तो ये उनके ATM कार्ड बना के उनको देंगे। और मैं समझता हूँ ये हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है, जिससे हमारे गरीब अफराद जो है जो मुस्तहक अफराद वो मुस्तकिन हो गए। आप बताइएगा, चेयरमैन आप मुंतखब हो गए हैं, अवाम का तो सही है आप तक असर होगा, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों की जो रिकमेंडेशन आएगी उस पर किस तरह इम्प्लीमेंट होगा? इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। जो भी हमारा आला क़यादत है, जो दोस्तों के जो मुखलिस दोस्त होंगे, जिनके दिलों में आवाम का दर्द होगा, मुझे उम्मीद है कि वो दोस्त हमारे साथ होंगे। इंशाल्लाह हमारा पूरा टीम, हमारा पूरा पैनल जो बनेगा, इंशाल्लाह हम इलाके के लोगों का, अपने गरीब मुतबक तबके के लोगों का और पसमानदा लोगों का इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह मेरे नवाज़ भाई ने कहा उन्होंने 8000 तक किया, हम कोशिश करेंगे हम दोनों मिलकर वेस्ट और ज़िला के हमारी मिलकर इसको मज़ीद हमारे दोस्तों को और अपने गरीब लोगों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि अगर मिल बांट कर काम किया जाए, बाहमी अंडरस्टैंडिंग से किया जाए, तो न सिर्फ मसाइल हल हो सकते हैं बल्कि गुर्बत का खात्मा भी किया जा सकता है। जी, कराची के वासियों के लिए अच्छी खबर है, शहर कायद में फिर बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने 16 से 18 सितंबर तक बारिशों की पेश गोई कर दी है। 18 से 20 सितंबर को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी किया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से, मज़ीद बात कर लेते हैं। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 18 से 20 सितंबर तक बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते की शाम से मानसून हवाओं का सिलसिला मशरिकी सिंध में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके ज़ेर असर कराची डिवीज़न में 20 सितंबर से वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल कराची में मतलब साफ और जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि इतवार को शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज सिंध के ज़िला जामशोरो, ठट्टा, उमरकोट, सरपाकर और सांगड़ में हल्की बारिश है, जबकि कराची में जो है महकमा मौसमियात की जानिब से 20 सितंबर से वक्फे से गरज चमक की बारिश की नवीद सुनाई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।